गिलास पकड़ लो। आओ कर्मी कमीशन में आओ, इधर बैठो। खास कर इधर आओ। आओ भाई, आइए। कर्मी शुरू करो। 10 से 5 का डेली का बैठो। 5-10 दिन का टाइम है। ठीक है। मुद्दे खोल लेना, मुद्दे खोल लेना। वहाँ कहाँ चल रहे हैं? चला देना। और हो गए हैं। ठीक है, आपको मंजूर है ये प्रपोजल? ठीक है यशपाल जी, सुमित जी, अरे बाद में बात कर लिया। सुमित जी, अब हमने इनसे कहा है, ये करीब करीब मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो बात हमने फ्री कॉल को कही है, उनसे कहा है कि यदि आप नहीं मानेंगे, समाधान नहीं निकालेंगे, मानेंगे नहीं, समाधान नहीं निकालेंगे इनके साथ बैठ करके, तो फिर अकेले ये 20 कर्मचारियों का मामला नहीं होगा, बल्कि कुछ और मुद्दे भी होंगे लड़ाई के। एक बात। दूसरी बात आपकी हमारी तरफ से है, आपकी मंजूरी यस चाहिए, क्योंकि हमारे पास सरकारी मोहर तो आप ही हैं कांग्रेस की। हम तो भद्राम हौलदार वाली मोहर हैं, आप सरकारी पक्की मोहर हैं, लीडर अपोजिशन है। तो कल मान लिया करण मेहरा जी ने कह दिया वो आ रही हो, तो हम तो आपकी आड़ लेंगे उस समय भाई, आई एम यशपाल आर्या करके है। तो इसलिए आपकी तरफ से हम इनसे कह दे रहे हैं, यदि 10 दिन के अंदर इन्होंने समाधान नहीं निकाला तो आपकी तरफ से, हृदय जी की तरफ से आह्वान होगा और हम सब लोग जो है सामूहिक रूप से यहाँ धरने पर बैठेंगे। ठीक है? ठीक है? हैं? और बाकी जो है सब लोग हंस रहे थे, तो मैंने कहा दुर्गा पाल जी आपने हमने यहीं पे बैठना है, पता नहीं यहाँ से क्या होगा, तो सब लोग हंस रहे थे। जो है बाकी काम दुर्गा पाल जी और हम करेंगे। ठीक है? अब मैं आपको आपके संघर्ष के लिए धन्यवाद दूं। इसके अलावा और कोई आप बैठे हुए लोगों में किसी को कुछ कहना हो, जगीर साहब आपको कहना हो? देखिए, चीफ मिनिस्टर को हम मान लिया ये कहें, हम कहने को ये भी कह सकते थे कि हम अभी बैठ लें, लेकिन हमने उनको खुद बात करके नहीं कहा था, तो उनसे बात कर ली है, तो उनको भी समय देना पड़ेगा और प्रशासन को भी समय देना पड़ेगा। बात समझदारी की होनी चाहिए, और जब समय दे रहे हैं तो हमने अपनी सुविधा भी देखी है उसमें, इसलिए हमने उसमें कहा है कि 10 एक दिन बाद जो है, और यशपाल आर्या जी और सुमित निर्देश जी घोषित करेंगे और हम सब लोग बैठेंगे उस दिन से यहाँ धरने पर जो है, और फिर मुद्दा एक नहीं होगा, फिर मुद्दे अनेक होंगे इस फैक्ट्री से लगा हुआ। अभी तक तो हमारी सद्भावनाएं इतनी हैं इस फैक्ट्री के साथ, लेकिन ये अपना नुकसान खुद करने का काम करेंगे। तो मैं आप सबको और सब संघर्षशील साथियों को, आप सब कांग्रेस के भाई बहनों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। 35 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं, आज आप लोग यहाँ आए हो, क्या कुछ समाधान या वार्ता कुछ हुआ है इसमें? देखिए, इस मामले में समाधान निकालने का श्री यशपाल आर्या जी द्वारा प्रयास किया गया था, श्री सुमित हृदय ने भी विधानसभा में उठाया था, लेकिन समाधान न निकलने के कारण आज हम सब लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोगों ने निर्णय लिया है, मुख्यमंत्री जी से बात की है, कमिश्नर से भी कहा है और उनसे कहा है कि आप मैनेजमेंट से बातचीत करके इसका समाधान निकालिए, और हमारी तरफ से तय है, क्योंकि ये बात क्या समाधान निकालते हैं नहीं निकालते हैं, और निकालते भी हैं तो समस्या के अनुरूप निकालते हैं या नहीं निकालते हैं, ये भी मुख्यमंत्री के हाथ में है और प्रशासन के हाथ में है और यहाँ के मैनेजमेंट के हाथ में है। हमारे हाथ में एक बात है कि अब ये लड़ाई
न्याय और अन्याय की भी हो। लोकतंत्र के अंदर बात न करना ही, संवाद न करना ही सबसे बड़ा अन्याय है और इस अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और अभी अभी हम लोगों ने तय किया है, यहाँ पर सब लोगों की सहमति से तय किया है कि यदि 2-4-5 दिन के अंदर इसका समाधान समुचित नहीं निकलता है तो 10 दिन के बाद यशपाल आर्या जी और सुमित हृदय जी, दुर्गापाल जी, यहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर फिर धरना शुरू करेंगे। धरना नहीं, फिर जो भी होगा, जो लोकतांत्रिक तरीके से होता है, हो सकता है हम लोगों को धरने पे बैठना पड़े, हो सकता है उपवास पे बैठना पड़े, हो सकता है और उसको और गंभीर उपवास में बैठना पड़े, लेकिन फिर बैठेंगे। फिर संघर्ष का बिंदु एक ही नहीं होगा, ये 20 लड़कों की वापसी ही संघर्ष का बिंदु नहीं होगी, बल्कि संघर्ष का बिंदु जो है फिर इससे जुड़ी हुई जितनी जन समस्याएँ हैं वो जन समस्याएँ भी होंगी। और जो श्रमिक कानूनों का जिस तरीके से तराई में निरंतर उल्लंघन हो रहा है, मजदूरों का शोषण हो रहा है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वो सारे बिंदु भी हमारे संघर्ष में सम्मिलित होंगे। सर, हिमाचल चुनाव में विधायक मंडल की बैठक हो चुकी है मगर मुख्यमंत्री नाम तय नहीं हो पाया है, हाईकमान को छोड़ा गया है। हाँ, लोग उसे परामर्श करके गए हैं, अब लीडरशिप से भी परामर्श करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो और भी बातचीत करेंगे और उसके बाद हल निकाला जाएगा और सर्वसम्मति से ही, सबकी राय से और बहुत सुचारू रूप से जो है लीडरशिप का चयन होगा। हम एक अच्छा मुख्यमंत्री देंगे। जो हमने 10 गारंटियां दी हैं हिमाचल के अंदर, उन गारंटियों को पूरा किया जाएगा, पूरी शक्ति से पूरा। हर दायित्व जो है राज्य सरकार यहाँ मंथन कर रही है दायित्व बांटने में, राज्य कर्जे के बोझ तले दबा हुआ है, क्या कहेंगे? ये उनका अपना मामला है, कैसे क्या करते हैं, क्योंकि दायित्व तो कुछ देने ही पड़ते हैं, उनका अपना आंतरिक मामला है। लेकिन संसाधन बढ़ाने पर जोर देना चाहिए था। ये संसाधन जुटाने में ये सरकार फेल हो रही है और एक ऐसा डबल इंजन है जो संसाधन नहीं जुटा पा रहा है। हम तो कह रहे हैं यदि यहाँ सिंगल इंजन की भी सरकार होती तो हम कर्मचारियों के मामले हल करते। और अब हमने तय किया है कि हमारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, हम अब ओल्ड पेंशन स्कीम को भी अपने संघर्ष का हिस्सा बनाएंगे और आगे के लिए हमारी सरकार चाहे केंद्र में आएगी या राज्य में आएगी, उसमें जो है कर्मचारियों की एक बड़ी मांग है, सारे देश की मांग है, वो मांग भी हम सम्मिलित करेंगे। सर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्टिया कह रहे हैं कि जो उत्तराखंड बीजेपी हो एक तरीके से जो है गुजरात की राह पर है, यानी जिस तरीके का डेवलपमेंट मॉडल गुजरात में है ठीक उसी तरीके का डेवलपमेंट मॉडल यहाँ भी अपनाया जा रहा है और कोई हराने वाला है नहीं, अब गुजरात ही होगा, गुजरात का मॉडल ही उत्तराखंड में भी लागू होगा। हमको तो महेंद्र भट्ट जी जैसे लोग चाहिए जो गलतफहमी में गफलत में रहें। यदि वो गफलत में नहीं रहेंगे तो हमारी बारी कैसे आएगी? सर, चर्चाएं हो रही है 2024 में मैदान में उतरने जा रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? कितने दिन हो गए? लगातार चल ही रहा है। कितना है? 113। कितना है बीबी? 4-5 तो जब मैं गया था लौटी के सामने हाँ जी, हाँ जी, हाँ 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 हाँ, नमस्कार। हाँ, कितना हुआ पूरा टोटल बता दीजिए फिर। हाँ, टोटल हाँ वो कल जोड़ा था, आएंगे एजुकेशन ठीक नहीं है तो उनको फिर से रिट्रेनिंग दी जा सकती है। बहुत सारे आजकल तकनीक में बहुत बदलाव आते हैं और उन बदलाव के अनुसार ऐसा थोड़ी कि मजदूर को निकाल दिया जाता है। उस बदलाव के अनुसार मजदूर को, श्रमिक को, ट्रेनिंग्स को, कर्मचारियों को तैयार किया जाता है, उसको सिखाया जाता है। यदि ये सीखने से इनकार करें तो फिर हम भी कहेंगे भैया जो कुछ मिलता है तुम ले लो और घर बैठ जाओ।
जब ये सीखने के लिए तैयार हैं, काम करने के लिए तैयार हैं, तो फिर तुम उनको निकाल करके बाहर का दरवाजा कैसे दिखा सकते? ये बात उनको ये मान के नहीं चलना चाहिए। हम चाहते हैं सर पेपर, हम जानते हैं कि हमारी की अर्थव्यवस्था रावत जी के भाषण सर 137 दिन से सिस्टम पुराना है ना थोड़ा, उम्र के हिसाब से उतना ही है। सर 137 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं और प्रदेश में कई और जगह भी इसी तरह की हड़ताल चल रही है, यूनिटें बंद हो रही है, क्या कहेंगे सरकार? सच की तोप नीचे करो भैया। देखिए 137 दिन से सेंचुरी पेपर मिल के मजदूर धरने पर बैठे हुए हैं अपने हक के लिए, अपने हकूक़ के लिए, और प्रशासन के कान में जू नहीं रह रही है और हठ धर्मिकता पूर्वक उनके आवाज़ को दबाना चाहती है। हमने पहले भी कहा, बिल प्रबंधन से हमने पहले भी कहा कि हर समस्या का समाधान बातचीत से संभव है। आप बातचीत करिए, कुछ मांगें उनकी जायज़ हो सकती हैं, कुछ मांगें में पुनर्विचार किया जा सकता है, लेकिन सरकार ने, प्रशासन ने बिल्कुल नहीं सुना। और दूसरी तरफ पूरा इलाका जल प्रदूषण से भरा पड़ा है, ज़मीनें बंजर होती हैं, खेती बर्बाद हो रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं और वायु प्रदूषण पूरी तरह दिखाई देता है। और दुर्भाग्य की पोल्यूशन बोर्ड ने भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तमाम विषय हैं, ये रोजगार का ही विषय नहीं है। इस मुद्दे जो हमारे श्रमिक भाई यहाँ पर आंदोलनरत हैं, उनके सामने उन्होंने कई मांग पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें इन मांगों का उल्लेख है। अच्छा होता बैठकर समस्या का समाधान होता, और निश्चित रूप से जैसा उन्होंने कहा कि हम अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है रोजगार के मुद्दे को लेकर, और जो यहाँ पर जल से प्रदूषण हो रहा है, जो ज़मीनें बंजर हो रही हैं, खेती बर्बाद हो रही है और सब बीमारी से ग्रस्त हैं, उसको लेकर हम माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे और हमें निश्चित रूप से हमें न्याय मिलेगा। सर, हिमाचल चुनाव के बाद कांग्रेस को दोबारा से संजीवनी मिली है, आगामी चुनाव को लेकर किस तरह से रणनीति रहेगी, चाहे निकाय चुनाव हो चाहे लोकसभा? देखिए, हिमाचल के चुनाव एक बहुत बड़ी जीत है। मैं हिमाचल के मतदाताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उन्हें बधाई देना चाहता हूं। और जिस तरह से हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने वहां पर चुनाव प्रचार में भागीदारी की, सब ने मिलकर इस चुनाव को अपने हाथ में लिया और बड़ी जीत हासिल हुई है। हम चाहते हैं कि भविष्य में उत्तराखंड में चाहे निकायों के चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे सहकारिता का चुनाव हो, कांग्रेस को एकजुट होकर एक सूत्र में बंधकर चुनाव को अपने हाथ में लेना होगा। अगर कांग्रेस एकजुट होगी तो निश्चित रूप से हमारी जीत भी सुनिश्चित होगी। सर, दोनों राज्य की परिस्थिति एक ही है, लेकिन उत्तराखंड में जीत हार के कारण क्या है? देखिए, अब हम उन बातों पर नहीं जाना चाहते हैं। कुछ वजह रही हैं, कुछ कारण रहे हैं, हम पराजित हो गए, लेकिन अब हमें भविष्य के बारे में सोचना है और भविष्य में कांग्रेस किस तरह से मजबूत हो, कांग्रेस किस तरह से स्थापित हो, इसके लिए हमें काम करना है और हमसे मिलकर काम करना है। अगर हम एकजुट होंगे तो मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ, कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता, कांग्रेस फिर स्थापित हो सकती है। इसलिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है। सर, जो बीजेपी में दायित्वों का बंटवारा है वो लंबे समय से अटका हुआ है, आखिर आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप बीजेपी में भी रहे हैं, उनकी संस्कृति को भी आपने समझा है लंबे समय तक, तो आखिर ये बंटवारा हो क्यों नहीं पा रहा है, क्या अंतर्द्वंद चल रहा है? देखिए, वो आंतरिक मामला है, उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। सरकार कर्ज में डूबी हुई है, सरकार के पास अर्थव्यवस्था पूरी कमज़ोर अर्थव्यवस्था उत्तराखंड की, और लगातार कर्ज लेकर सरकार विकास की बात कर रही है। और ऐसे में अगर ये दायित्वधारियों का जिम्मेदारी दी जाती है, पिटारा खुलता है, तो सरकार में पर ही बोझ बढ़ेगा, जनता पर बोझ पड़ेगा। और जनता वैसी त्रस्त है, महंगाई से, बेरोजगारी से और अन्य मामलों से त्रस्त है। मेरा मानना है कि
सरकार को इस दिशा में देखना चाहिए कि आखिरकार दायित्वधारियों के को जिम्मेदारी देने से, दायित्व देने से क्या क्या जनता का क्या हित होगा, क्या भला होगा। थैंक यू सर एक मिनट थोड़ा साझे कर यही आपने हेडलाइन दी है। कौन जाए